जब तक बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है वहाँ पे यही हाल रहेगा। बिकॉज कहते हैं ना, कथनी और करनी एक होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 70 साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो दंगे किस बात के? सरकार ना चाहे तो दंगा नहीं होगा। देश में भी डेमोक्रेसी ले आओ पहले, वहाँ पे बोलने से पहले। कहते हैं ना, कथनी और करनी एक होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जब तक बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है वहाँ पे यही हाल रहेगा। बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो उनको जाना है, वायलेंस खत्म होना है, आगजनी खत्म होना है, लोगों को खाना मिलना है, शेल्टर मिलना है। ये हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है वायलेंस को रोकने में? रोकने में वायलेंस को क्या रोल रहा है ये आप लोग भी जानते हैं। रोल होता तो वायलेंस नहीं होता। रोल अगर होता, हम तो कहते हैं कि फैनिंग द फायर्स में उनका रोल है, वायलेंस रोकने में रोल नहीं है। रोल होता तो वायलेंस होता ही नहीं। सरकार बन के काम करती तो वायलेंस होता ही क्यों? आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है दिल्ली में, कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं, दिल्ली में मीटिंग हो रही है। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इस सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो भी रिकॉर्ड रहा है वो हम लोग भी जानते हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी उसमें हैं, कुछ तो शायद हल निकालें। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार का भी हाथ तो है? आपको क्यों नहीं लगता कि सरकार जिम्मेदार है? हमारा आपसे उल्टा सवाल है। हमको ज्योति बासु ने सिखाया है, बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, बंगाल नहीं जला था, और उन्होंने कहा था सरकार ना चाहे तो दंगा नहीं होगा। ये हमारा मानना है। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, वायलेंस हो रहा है इसलिए कि सरकार होने दे रही है। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते थे कि इससे पहले की जो वहाँ सरकारें हैं वो वहाँ पर ध्यान नहीं देती थी, हम आएंगे तो ध्यान देंगे। कैसा ध्यान दे रहे हैं? कैसा ध्यान दे रहे हैं आप देखिए ना, आग लगा रहे हैं, इसको ध्यान देना बोलते हैं। उन्होंने ध्यान देने की परिभाषा ही बदल दी है। शांति प्रिय नेता है ना प्रधानमंत्री जी, तो आपके लिए शांति प्रिय हैं? आप देखिए ना, मणिपुरियों के लिए शांति प्रिय हैं क्या? मणिपुर वालों को अपना नहीं मानते क्या प्रधानमंत्री? हमें क्या मालूम, उन्हीं से पूछिए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। तो अभी ऑल पार्टी मीटिंग है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी है, इतने दिनों बात कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों से पूछिए, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। लगता है आपको सरकार को वहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए? समझाएं क्या? उनका वायलेंस रोको, समझाने की बात बाद में आती है। कोई आपको मार रहा है और आपको समझाएं भाई शांत बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। पहले शांति लाओ, उसके बाद बात करो। थैंक यू। एक सवाल मैम, जैसे अभी गृह मंत्री भी विजिट कर चुके हैं एक बार, 15 दिन में कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 50 दिन तकरीबन लगभग ज़्यादा हो गए हैं और अब वो अपोजिशन पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं इस मुद्दे पे। उनको पहले करनी चाहिए थी। ये मैं क्या बोलूं यार, आप ऑपोजिशन लीडर्स से पूछिए। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। और मणिपुर एक भारत देश का हिस्सा है, तो भारत के नागरिक हैं वो लोग, और इनको दोबारा से उस नरसंहार को जो वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए और उनको दोबारा से फिर बसाया जाए। इसी अपील को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। मंत्री जी ने जो है विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, तो आपको लगता है कुछ नतीजा निकलेगा? हो सकता है कोई, यदि कुछ सोच रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है कि कुछ नतीजा निकले। देखिए, हम तो ज़िंदगी उम्मीद पे कायम है, तो हम तो आशा रखते हैं अच्छे की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का भी दंगा हो। जब आज ये सब चीज़ें क्यों 50 दिन बाद सरकार जागी, क्या लगता है फेलियर है सरकार का? जागी है सरकार। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अरे शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, आए तो सही। हम तो यही कहेंगे, तो उम्मीद करते हैं। डिलेमेंट कैसे देखते हैं आप? उसको तो मैं नेगेटिव उससे देखती हूँ। मैं मानती हूँ अमेरिका में कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का सम्मान हो रहा भारत में। बिल्कुल सम्मान हो रहा है, आप लोगों को मीडिया को दिख रहा है। देखो, गोदी मीडिया तो हमें कहीं दिखाता नहीं है, पर जो आप लोग हो, आप ही लोग हो जो हमें दिखाते हो और हमारी व्यथा को सुनते हो, तो आप लोग देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है। यदि अल्पसंख्यकों का सम्मान इसे कहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। मीनाक्षी जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे और कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सहमत हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। राष्ट्रपति शासन किस बात का? यारे, जब वायलेंस होता है या कहीं भी कुछ होता है, तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है उसको ठीक करने की, उसको देखने की। तो ये लोग क्यों नहीं देख रहे? ये तो उनकी ड्यूटी है ना। आप क्या चाहती हैं, अमित शाह जी वहाँ पर चले जाएं हथियार लेकर के?
नज़र तो बनाए हुए हैं ना वो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमित शाह जी हमारे लिए ऑनरेबल है, होम मिनिस्टर है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें और इस वायलेंस को रुकवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो इस वायलेंस को रुकवाएं। ठीक है, आप मानती हैं स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये? अब इस समय तो फेलियर ही नज़र आ रहा है। इस समय तो पीएम की चुप्पी पे क्या बोलेंगे, जो अभी तक चुप है पीएम? मैं नहीं समझ पा रही कि ये चुप्पी क्यों है और इंटरनली वो लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका दौरा जरूरी है और इस पर एक ट्वीट नहीं आया, तो पहले अमेरिका दौरा कर लेने दीजिए, हो सकता है फिर आकर बोले कुछ। अरे दौरे तो वो करते ही रहते हैं। देखो एक देश को दूसरे देश से तो अपनी बातें करनी है ना, तो वो मैं उसके दौरे से मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को, क्योंकि जब कोई हमारा मुखिया होता है देश का, जैसे घर का मुखिया बाप होता है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, तो मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें ताकि इस देश में से ये परेशानियाँ ख़त्म हो और लोग पीसफुली रह सकें। कई लोग कह रहे हैं 2024 इलेक्शन जो है उसकी पटकथा लिखी जा रही है। इलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगी।